हेलो एवरीवन। सो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपके कि 2026 जेई मेन का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। ओके, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, आराम से इस वीडियो को देख के उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करिएगा स्टेप बाय स्टेप। और कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है, अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कोई भी अपडेट आता है, ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सबसे पहले डिटेल में आपको सब कुछ मैं बताता हूँ। ओके, और जो लोग अभी तक काउंसलिंग वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद जो भी लिंक वगैरह आता है, कोई भी पीडीएफ, सब कुछ वहाँ शेयर करता हूँ, ठीक है। और मुझे डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो। तो आपको रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, अदरवाइज आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ये लिंक जो ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, आप वहाँ पर सिंपली क्लिक करिए, ठीक है। और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको नीचे जाना है और इस पर चेक करना है, ठीक है, मतलब इसको क्लिक करना है और फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि प्लीज फिल डिटेल एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब जो भी आपके पास 10th का मार्कशीट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नाम फिल करना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग डाउट होगा कि भैया क्या जो हम लोग डिटेल मतलब 10th मार्कशीट पे है, बहुत सारे लोगों का मिसमैच का इशू होगा, ठीक है। तो उस केस में एनटीए ने ऑलरेडी सोल्यूशन प्रोवाइड किया, आगे फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो 10th के मार्कशीट पे जो नाम होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट वही सही माना जाता है, तो वही नाम जो होता है आधार पे होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये मेंशन है कि आपको एज पर 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम फिल करना है, ठीक है। और जिसका मान लेते हैं कि नेम मिसमैच का इशू होगा, उसको क्या करना है, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या करना है, आपको कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ठीक है, यहाँ पे आपके मदर्स नेम, ये आपका डेट ऑफ बर्थ और ये जेंडर हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल को फिर से कंफर्म करना है, सारा कुछ दोबारा फिल करना है जो आपने ऊपर यहाँ पे फिल किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे अभी फिलहाल हो, ठीक है। तो वो वाला आपको डिटेल फिल करना। लेट से मान लेते हैं कि आप कोटा में पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पे कोटा की डिटेल फिल कर दीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिटेल में यहाँ पे आपके ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और अल्टरनेट में आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस कोई भी यूज़ कर सकते हो अपना। हाँ, ये होना चाहिए कि लास्ट तक वो एक्टिव रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई लास्ट में जाते जाते पासवर्ड भूल गए, उसका एक्सेस ही नहीं है आपको, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ओटीपी वगैरह जाता है आपके काउंसलिंग तक, आपको वो यूज़ आएगा। और फिर आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। आपको अगर सेम है प्रेजेंट एड्रेस के तो आप उसको यहाँ पे चेक कर दीजिए, अदरवाइज अलग है तो इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पासवर्ड बनाना है और आपको कैप्चा फिल करना है, ठीक है। तो वन बाई वन मैं फिल करके इसको क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको क्लोज करना है। आपको सारे जितने भी इसमें आपने डिटेल फिल किया है, इसको क्या करना है, आपको चेक कर देना है, ठीक है, कि आपका जो भी डिटेल आपने फिल किया है वो सारा कुछ सही है। इसको मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ वन बाय वन सारा कुछ डिटेल, और फिर उसके बाद इस पर आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट एंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, ठीक है। तो सबमिट कर देना है, आपको ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। फिल करते हैं, सबमिट करते हैं। अब जो क्या है कि आप मेरा जो एप्लीकेशन नंबर जो है जनरेट हो चुका है, ठीक है। अभी फिलहाल लगभग 500 लोग ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं। ओके, अभी हमको क्या करना है, इस टैब पे क्लिक करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करते ही जो है आय का प्रोसेस जो भी है सब कुछ जो है वन बाय वन जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल, अपार आईडी, सारा कुछ, एग्जामिनेशन सिटीज वगैरह, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल जो भी है सारा कुछ करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, पर्सनल डिटेल पे फिल करते हैं। तो इसमें जो भी डिटेल है सारा कुछ मैं यहाँ पे जो है नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेंशन किया है कि आपने स्टेट फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास्ट और अपीयरिंग, ठीक है। तो आपने कहाँ से पास किया है, तो मैं मान ले यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि मैंने बिहार से पास किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बिहार सेलेक्ट कर दूंगा। कैटेगरी में क्या है, यहाँ पे ओबीसी एनसीएल, जनरल ईडब्ल्यूएस, कैटेगरी में क्या है, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी जनरल। तो जो भी है आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी को कंफर्म करना है कि ओबीसी एनसीएल क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे डू यू हैव अ वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू बाई एन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। तो यहाँ पे क्या करना है कि यस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे जब भी सर्टिफिकेट इशू डेट है ना वो मेंशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, अथॉरिटी का नाम मेंशन करना है, किस अथॉरिटी के द्वारा जो है वो बेसिकली आपको इशू किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे यस मैंने क्लिक किया था, अब मैं क्या करता हूँ, नो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर नो पे मैं क्लिक करूँगा, नो आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग द सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे क्या मेंशन करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर जो आपने अप्लाई किया होगा उसका रिसिप्ट नंबर मेंशन करना है, किस दिन आपने अप्लाई किया है वो मेंशन करना है, और कौन से अथॉरिटी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है वो मेंशन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर और सारा डिटेल फिल करता हूँ। और यहाँ पे आर यू डायबिटिक, तो इसमें मैं क्या करूँगा, नो सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो भी है, रूरल अर्बन आपको सेलेक्ट कर लेना है। एनुअल फैमिली इनकम जो भी है आपका, उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका
एनुअल इनकम है वो आपको सिलेक्ट करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन में आपको सेल्फ स्टडी या फिर जो भी अपने ऑनलाइन सोर्सेज जो भी फॉलो किया होगा वहाँ पे ऑप्शन जो भी आएगा आप उसके हिसाब से फिल कर दीजिए। मीडियम क्या है आपका, इंग्लिश है, हिंदी है, जिस लैंग्वेज में आपने क्वालिफाई किया अपना एग्जामिनेशन, ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद कैप्चर डालेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आपके जेई 2026 का एग्जाम जो है उसका डेट तो आपका रिलीज हो ही गया है, आपके 21 से 30 जनवरी के बीच में होने वाला। ओके, अब उसके लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि PYQ के लिए मुझे कौन से बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, कौन सा बुक बाय करें ताकि आपके लिए बेस्ट हो। इसमें हम लोग बात करेंगे आपके ओसवाल बुक का आपके 2026 के लिए, आपके जेई मेन के लिए PYQ, जिसमें आपके सारे जेई मेन के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ डिटेल में मिलेंगे। वन बाय वन हम लोग बात करेंगे इससे क्या क्या फीचर्स है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन कौन से ईयर के क्वेश्चंस, कौन कौन से ऑफलाइन ऑनलाइन क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर पाओ। ठीक है, और ये सारे बुक बाय करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया, तो वहां से जाकर बाय कर लेना और मेरा कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मैंने शेयर कर दिया है। देखो, पहले तो इसमें आपको फिजिक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको केमिस्ट्री भी बाय कर सकते हो और इसमें आप मैथ्स भी बाय कर सकते हो। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप बाय कर सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो बेनिफिट की बात करें तो इसमें 100% अपडेटेड आपके 183 आपके इसमें ये वनली है। ठीक है, मतलब कि जो ऑफलाइन पेपर हुआ था 2002 से लेकर 2011 के बीच में, ओके, वो सारे ऑफलाइन पेपर हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पेपर जो हुआ था 2012 से 2018 के बीच में, वो भी इसमें अवेलेबल है। और केवल जो ऑनलाइन हुआ था, मतलब जो NTA जो आपका 2019 पेपर कंडक्ट करा 2019 से लेकर 2025, तो सारा अपडेटेड क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये सबसे खास बात है। ठीक है, दूसरी चीज़ की इसमें आपके एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कि MCQ आपके 1770 क्वेश्चन मिलेंगे, NVQ मिलेंगे 680 प्लस, आपके 450 प्लस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें अवेलेबल हैं। तो आप अच्छे से काफ़ी डिटेल में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपके इसमें मेन बात क्या है कि आप चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे लोग को क्या होता है कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है, या फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना होता है, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इसमें आपको माइंड मैप भी मिलेंगे, ओके, कॉन्सेप्ट वीडियोस भी मिलेंगे, मिमोनिक्स भी मिलेंगे और अपेंडिक्स भी मिलेंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसकी बात करो तो एग्जाम इनसाइट्स भी आपको इसमें मिलेगा, मतलब कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उससे क्या क्या इनसाइट्स है, कौन से चैप्टर से आप कह लो कि ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस चैप्टर पर आपको कितना फोकस करना है। समझ में आया? इसमें आपको 100% एग्जाम रेडीनेस विद 6 ईयर चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस, मतलब कि चैप्टर वाइज जैसे मैंने बताया आपको कि कौन से चैप्टर से कितने आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, सारा कुछ आपको एनालिसिस के साथ आपको 2020 से लेकर 2025 के जितने भी पेपर हुए हैं आपके ऑनलाइन, सारे इसमें मिल जाएंगे, मतलब 6 साल के। तो जो लोग भी बाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, जाकर आप वहाँ से बाई कर लीजिए। आप मेरा कूपन कोड जरूर यूज़ कीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ओके, ठीक है, करना है जो आपका अथॉरिटी इशू किया होगा ना कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो इसमें बेसिकली आपको तहसीलदार अगर इशू किया तो तहसीलदार मेंशन करिए। ठीक है, इस पर वैसे डिटेल में वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि आपके कौन से अथॉरिटी के द्वारा आपको इशू किया गया आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्या उसमें मेंशन करना है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ पर लिंक अटैच कर दूँगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपके तहसीलदार ने इशू किया तो तहसीलदार लिखिए, DM ने किया तो DM लिखिए, SDM ने किया तो SDM लिखिए। ठीक है, सारा कुछ फिल करके यहाँ पे कैप्चर डालते हैं। और अब यहाँ पे आर यू PWD कैंडिडेट, तो इसमें नो मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर नो सेलेक्ट करने के बाद इसको आगे यहाँ पे कैप्चर डालते हैं फिर से। ठीक है, कैप लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, आइडेंटिटी में क्या, आधार, डिजीलॉकर, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड नंबर, जो भी आपका है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधार जैसे सेलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए और इसको चेक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, कंफर्म करना है और यहाँ पे कैप्चर डालना है और फिर उसके बाद आपको सबमिट करना है। ठीक है, करता हूँ। ठीक है, ओके पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे जो है आपका आधार जो है OTP वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो मैं OTP डाल देता हूँ यहाँ पे और फिर से यहाँ पे आपको कैप्चर डालना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ओके, इसको ओके पे क्लिक करते हैं और ये जो है आपका आधार जो है वेरीफाई हो जाए। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डू यू हैव आधार ID, तो इसमें अगर है तो यस सेलेक्ट करिए, अगर नहीं है तो इस पर नो कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस पर मैं ओके करता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है
मैं बाकी सारा डिटेल सेलेक्ट करूँगा कि आपके कौन कौन से पेपर मेरे को अप्लाई करना है, बीटेक के लिए करना है या फिर बीआर के लिए करना है या फिर तीनों के लिए करना है। तो मेरे को बीटेक के लिए करना है तो बीटेक में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेशन 1 के लिए आएगा क्वेश्चन किस मीडियम में आपको चाहिए पेपर, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका, मैंने बोला था ना कि ऑप्शन आएगा आपकी सिटी चूज़ करने का, तो यहाँ पे क्या करना है, बिहार का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पटना, ठीक है। तो पटना सेलेक्ट कर लिया। फिर दूसरा मेरे को ऑप्शन आ रहा है बिहार का ही आ रहा है, तो इसी में जो है मैं अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। लेट से आरा मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके। अब मैं तीसरा ऑप्शन फिर से सिटी सेलेक्ट करता हूँ, फिर से मैं इसमें सिटी में देखता हूँ, गया डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करते रहना है जब तक कि आपका पूरा कंप्लीट ना हो जाए। और यहाँ पे मैं लेट से दरभंगा डालता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिया। पेरेंट्स का क्या ऑक्यूपेशन है आपका, बिजनेस है या फिर एग्रीकल्चर है या फिर क्या है या फिर गवर्नमेंट सर्विस है, तो गवर्नमेंट मैं डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको गार्जियन फादर का क्या है क्वालिफिकेशन, तो मैट्रिक है या फिर ग्रेजुएट है या फिर जो भी है उसके हिसाब से आपको डाल देना है, ठीक है। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है आपका, हाउस वाइफ है या फिर जो भी ऑक्यूपेशन होगा आपको डाल देना। अदर में इंक्लूडिंग हाउस वाइफ होता है तो उसको आप डाल दीजिए, ठीक है। मदर का क्वालिफिकेशन क्या है, तो अगर आपका इलिटरेट है तो इलिटरेट डाल दीजिए, नहीं तो मैट्रिक से पास है मतलब 10th पास है तो मैट्रिकुलेट डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना कैप्चर डालना है और फिर उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल सेलेक्ट करते हैं क्या क्या डालना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको पासिंग स्टेटस में क्या करना है, पास डालना है, ठीक है। और यहाँ पे पासिंग ईयर जो है, जो भी आपका ईयर होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपके क्वालिफाइंग 10th और इक्विवेलेंट ये आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूल जो है वो रूरल होगा कि अर्बन होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ स्कूल में गवर्नमेंट था कि प्राइवेट था उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओके। क्वालिफाइंग स्टेट में कौन से स्टेट में आपका स्कूल था वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ओके। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्कूल का जो बोर्ड है ना वो आपको सेलेक्ट करना है, अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई डालिए, अगर बिहार बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड डालिए। यहाँ पे रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज में था कि आपका सीजीपीए में था, वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे स्कूल का नाम, एड्रेस और स्कूल का पिन कोड डालना है, ठीक है। और मतलब स्कूल कॉलेज एड्रेस का जो पिन कोड है ना, मतलब जहाँ पे आपका स्कूल लोकेटेड है उस एरिया का पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है 10th का वो आप डाल दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 12th वाले सेक्शन में पासिंग में अपीयरिंग में सिलेक्ट करना है। जो लोग ऑलरेडी जो है पास्ट हो चुके हैं, ठीक है, उसको पास सेलेक्ट करना है। और जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनको अपीयरिंग सेलेक्ट करना है, समझ में। और यहाँ पे ईयर कौन सा है आपका वो आप डाल दीजिए। इसमें 3 साल के ऑफकोर्स 24, 25, 26 वाले बच्चे एलिजिबल होंगे, तो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम में कौन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 कंडक्टेड बाई एनी रिकग्नाइज सेंट्रल और स्टेट बोर्ड, ठीक है। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओके। अब यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ स्कूल सेलेक्ट करना है कि रूरल में है कि अर्बन में, वही वाला कॉलेज का नाम या फिर स्कूल जो भी स्कूल है उसको आपको सेलेक्ट करना है कि गवर्नमेंट है कि आपका प्राइवेट है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट जो है ना वो आपको सेलेक्ट करना है कि आसाम में है कि बिहार में है कि कहाँ पे, जो भी जिस स्टेट से आप पास आउट हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से बोर्ड से आप पास आउट हुए हो। रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज में था कि सीजीपीए में था वो डाल देना है। यहाँ पे वही सेम डिटेल आपके रोल नंबर और यहाँ पे स्कूल का एड्रेस और यहाँ पे आपका जो कैप्चर डालना है और फिर 7 करना है। तो सारा डिटेल फिल कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आर यू ट्विन, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, अगर है तो सेलेक्ट करिए, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ में आपने कहाँ से मतलब प्लेस ऑफ बर्थ में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। स्टेट कौन सा है आपका, जहाँ पे आप बर्थ किए हो, ठीक है, वो आप बिहार सेलेक्ट कर लीजिए या फिर जो भी आपका स्टेट होगा, और डिस्ट्रिक्ट उसके हिसाब से जो है आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कैप्चर डालना है और फिर उसके बाद आगे बढ़ फिर 7 नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए, ओके। और फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस और कैप्चर डालना है और फिर उसके बाद ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना ओटीपी डालना है और अपना सिंपली आपको यहाँ मोबाइल वाला ओटीपी डालना है और यहाँ पे ईमेल वाला ओटीपी डालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना लाइव कैमरा जो है ऑन कर लीजिएगा और उसको क्या करना है, कैप्चर कर लेना फोटो, ठीक है। तो इसमें इसको कैप्चर कर लेता हूँ, ओके। और फिर इस क्या करना है, इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है और फोटो जो है आपका वो कैप्चर हो चुका है। फिर उसको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो है आपको अपना डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, फोटोग्राफ विथ 80% फेस विदाउट मास्क, ठीक है। तो फोटोग्राफ अपलोड करिए, ठीक है। फोटो जो भी है आपका, अपना सिग्नेचर और अपना 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। तो अपना 10th का मार्कशीट, किसी में 12th का मार्कशीट का भी ऑप्शन आ रहा हो तो उसको भी अपलोड करिए। फिर उसके बाद फाइनल सबमिट करके पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आपका प्रोसेस। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करेगा, ठीक है।